काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारे सामने आया है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में इसकी स्थापना देखिए 1905 में की गई थी और यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क को देखिए 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में मौजूद टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन चार में से बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1983 में इसे 15वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यह है बुक्सा टाइगर रिजर्व। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनामलाई टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट पर देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पश्चिमी घाट में अनामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए इस टाइगर रिजर्व का जो जंगल एरिया है ये नीलगिरी बायोस्फीयर से रिजर्व का हिस्सा है। अब देखिए अगर हम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1974 में इसे एक अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट पर यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व को 2021 में शामिल किया गया है? तो देखिए इन चारों में से फ्रेंड्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि पहले एक अभ्यारण्य था, इसे 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगर इस अभ्यारण्य की बात करें फ्रेंड्स तो ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 1982 में बनाया गया था फ्रेंड्स, और अब 2021 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आंसर सी। भारत का प्रसिद्ध औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स भारत के असम राज्य में। असम राज्य के सोनितपुर जिले में औरंग टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। इसे देखिए 1985 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और आगे चलकर 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो औरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। असम राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत का 41वां टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व को देखिए हाल ही में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पीलीभीत नेशनल पार्क को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और ये 2014 में भारत का 41वां टाइगर रिजर्व बना था। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। आंसर ए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। सेंट्रल और स्टेट की एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली हमको देखने को मिल ही जाता है। भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसे जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी बात करें तो ये 1936 में स्थापित हुआ था फ्रेंड्स। 1936 में स्थापित ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये देखिए भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1973 में शामिल किया गया था। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। आंसर सी। देखिए कभी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में 2022 में बनाया गया है? तो देखिए 2022 में भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
देखिए कभी ये मध्य प्रदेश के संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा था, लेकिन सन 2000 में जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो संजय गांधी का वो हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ चला गया उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो ये नेशनल पार्क 2001 में छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। हाल ही में देखिए 2022 में इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? तो ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के देखिए 6 नेशनल पार्क और एक वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू है। तो इस तरह देखिए मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व लागू हैं और इस तरह मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य है। आंसर डी, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में लागू हैं। भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि भारत का एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है और यहाँ पर बाघों की आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है। मतलब ऐसा टाइगर रिजर्व जिसमें बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आंसर सी, नमदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए नमदफा टाइगर रिजर्व जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व से नमदफा नदी बहती है तो इसी के नाम पर इसका नाम नमदफा टाइगर रिजर्व रखा गया है। ये जो टाइगर रिजर्व है भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। नमदफा टाइगर रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर डी, अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गुरु घासीदास की तरह ही अचानकमार टाइगर रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी और आगे चलकर 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। इम्पोर्टेंट है। आंसर सी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और भारत में देखिए मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए। यहाँ पर इस फैक्ट को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सुंदरबन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व दोनों ही पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में फैला हुआ है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर की आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर विश्व में भारत में पाए जाते हैं। भारत में देखिए आखिरी बार 2018 में टाइगरों को काउंट किया गया था और इसके अकॉर्डिंग भारत में 2967 मतलब 2967 बाघ वर्तमान में मौजूद हैं। इस तरह देखिए विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% बाघ भारत में हैं। इस तरह देखिए बाघों की आबादी के मामले में भारत विश्व में पहले नंबर पर है। आंसर ए। इसके बाद देखिए भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? वेरी सिंपल, भारत में वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। आंसर बी। भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? तो देखिए अभी हमने बात की थी कि आखिरी टाइगर गणना जो है 2018 में की गई थी। इसके अकॉर्डिंग देखिए
सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में 2018 की बाघ गणना के अनुसार 526 बाघ हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में देश में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखिए कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक में वर्तमान में 524 बाघ देखने को मिलते हैं। तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा बाघ आबादी मध्य प्रदेश राज्य में है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसे डंपा या दम्फा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में इस अभ्यारण्य की स्थापना देखिए 1985 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया था। तो डंपा या दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित बांदीपुर नेशनल पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए अभ्यारण्य के रूप में 1973 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2010 में शामिल किया गया था। परम्बुकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क को कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? तो देखिए पहला फैक्ट तो ये याद रखिए कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। वेरी सिंपल, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी विशेषता है फ्रेंड्स कि ये एमपी का पहला नेशनल पार्क है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और एमपी का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है। कौन? कान्हा नेशनल पार्क। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल किया गया था। तो आंसर मिल जाएगा हमें 1974। कान्हा किसली नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के असम राज्य में और काजीरंगा की ही तरह ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम के मानस टाइगर रिजर्व में हाथियों का संरक्षण भी किया जा रहा है। तो मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस वर्ष इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसे टाइगर रिजर्व में 1989-1990 में शामिल किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1989-90 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए शुरुआत में ही हमने इस पर डिस्कस किया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। आंसर सी। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो यह है टाडोबा अंधारी जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है। इसकी विशेषता है कि यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। टाडोबा अंधारी। आंसर डी। भारत के अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान को 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए नाम से आपको याद आ गया होगा कि इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर ए। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया है? तो देखिए संजय गांधी या डुबरी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, 1983 में स्थापित किया गया था। देखिए जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग था,
सन 2000 तक ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क या संजय डुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2008-9 में शामिल किया गया था। आंसर बी। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स झारखंड राज्य में। पलामू नेशनल पार्क की स्थापना झारखंड में 1973 में की गई थी और ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कौन है? पलामू नेशनल पार्क भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क की ही तरह नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल नेशनल पार्क को ही कर्नाटक में राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। रंगनथिट्टू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां पर नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि रंगनथिट्टू अभ्यारण्य में नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, अगर इसकी राज्य की बात करें फ्रेंड्स, तो रंगनथिट्टू अभ्यारण्य जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां पर नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर बी हो जाएगा। भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या में कमी होने के कारण किस वर्ष गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए, एक सींग वाले गेंडे की अगर बात करें तो देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए 1987 में गेंडा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। भारत में देखिए, असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य मुख्य शरण स्थली है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी संख्या में देखिए एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित करने के उद्देश्य से गेंडा परियोजना का शुभारंभ 1987 में किया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? तो देखिए, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य के बारे में बताया था, जहां पर एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? कस्तूरी मृग जो कि हिरण की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयरली ये भारत में पाए जाते हैं। इसका संरक्षण देखिए भारत में ग्रेट हिमालयन उद्यान में किया जा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पर देखिए दुर्लभ हिरण की प्रजाति कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश राज्य में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो आप ये याद रखिए फ्रेंड्स कि पद्मना नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। यह जो नेशनल पार्क है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पद्मजा नायडू भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नेशनल पार्क है। आंसर सी। दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र में बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के मिजोरम राज्य में है फ्रेंड्स, जहां पर देखिए बाघों का संरक्षण किया जाता है। मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद भालू प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो भारत में सफेद भालू की प्रजाति का संरक्षण फ्रेंड्स दाचीग्राम नेशनल पार्क में किया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सफेद भालू की प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर डी। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के तहत विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो देखिए, गंगा नदी के डॉल्फिन या मीठे पानी की जो डॉल्फिन है, इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
आंसर बी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। मीठे पानी की ये जो डॉल्फिन है फ्रेंड्स, जैव विविधता के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डॉल्फिन संरक्षण के उद्देश्य से इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किस राष्ट्रीय उद्यान में फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है? तो फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण जो है चिल्का अभ्यारण्य में किया जा रहा है, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का अभ्यारण्य में फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। किस राज्य में है? ओडिशा में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एशियाई शेरों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इनका संरक्षण देखिए गिर नेशनल पार्क में किया जाता है, लेकिन गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधों का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में देखिए जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। भारत के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी की प्रजाति है फ्रेंड्स, इसका संरक्षण जिस मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, मरुस्थल की भूमि या मरुभूमि भारत के राजस्थान राज्य में देखने को मिल जाएगी। इस नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है। आंसर ए। मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, आपको नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि ये परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो ये मणिपुर राज्य में चलाई जा रही है। अब ये किससे संबंधित है? तो देखिए, थामिन जो है एक प्रकार का हिरण है। ये एक प्रकार के हिरण की प्रजाति है जो कि लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर राज्य में निवास करती है। 1977 में देखिए विलुप्ति के कारण इनकी संख्या केवल 18 रह गई थी। इसीलिए इन्हें संरक्षित करने के लिए 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। आंसर मिल गया हमें यहाँ पर 1977। मणिपुर थामिन परियोजना जो कि थामिन हिरण के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, 1977 में मणिपुर राज्य में लाई गई थी। आंसर बी। ओके, आगे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां ऑर्किड प्रजाति तथा साथ में मशरूम को भी संरक्षित किया जा रहा है? तो देखिए, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पर फूल की प्रजाति ऑर्किड और मशरूम का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। सेसा ऑर्किड सेंचुरी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हाथी का संरक्षण किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर वैसे आप सभी को पता होगा कि राजाजी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क में देखिए हाथियों का संरक्षण किया जाता है। पूरे एशिया के देखिए 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। हाथी दांतों के लिए इनका निरंतर शिकार किया जाता है, इसीलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो हाथी के संरक्षण के लिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल परियोजना चलाई जा रही है? तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि यह परियोजना किससे रिलेटेड है। तो देखिए, अगर हंगुल की बात करें तो ये कश्मीर में पाए जाने वाला यूरोपीय प्रजाति का एक हिरण है, जिसे रेंडियर भी कहा जाता है नॉर्मली। तो ये हिरण की ही एक प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना जो है 1970 में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। तो इसका सन भी याद रखिएगा। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई थी कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। हंगुल जो कि यूरोपीय प्रजाति का एक रेंडियर या हिरण है, ये कश्मीर का राजकीय पशु भी है फ्रेंड्स। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद देखिए, भारत में हाथी संरक्षण परियोजना का शुभारंभ 1992 में किस राज्य से किया गया? तो पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए फ्रेंड्स कि भारत में हाथी संरक्षण परियोजना कब लाई गई थी। तो ये 1992 में लाई गई थी और इसकी जो शुरुआत है
वो झारखंड के सिंहभूमि जिले से की गई थी। तो आंसर यहाँ पर हमें राज्य का मिल गया, आंसर हो जाएगा झारखंड। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में झारखंड राज्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत देखिए पूरे भारत में 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड से की गई थी। राजस्थान के केवला देवी उद्यान में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो देखिए केवला देवी उद्यान, जिसे केवला देव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह जो नेशनल पार्क है साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस। भारत के किस राज्य में वन विभाग के द्वारा गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है? तो देखिए गिद्धों के संरक्षण के उद्देश्य से फ्रेंड्स भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना को 2006 में शुरू किया गया था और 2006 में ये भारत के हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी। आंसर भी हो जाएगा। भारत में देखिए पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र भी हरियाणा के पिंजौर में ही स्थित है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में हरियाणा राज्य से शुरू की गई थी। हरियाणा। किस वर्ष उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड के केदारनाथ सेंचुरी में कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में शुरू की गई थी। भारत में देखिए कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से ही 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क में चलाई जा रही है? तो मगरमच्छ से संबंधित मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है 1974 में ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, एक विश्व धरोहर स्थल है। इस नेशनल पार्क में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कौन सा है ये? भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। हरियाणा के सुल्तानपुर उद्यान में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो कि भारत के हरियाणा राज्य में है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारस क्रेन का संरक्षण किया जाता है जो कि पक्षी की एक प्रजाति है। तो सारस क्रेन के संरक्षण के लिए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आंसर बी। इसके बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए किस नेशनल पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए शुरुआत में ही हमने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। लाल पांडा का संरक्षण पदमजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से शुरू किया गया था। यह नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन सा है ये? पदमजा नायडू। इस नेशनल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल। इसके बारे में देखिए आप सभी ने सुना होगा और नेशनल पार्क में हमने इसको ब्रीफली समझा था फ्रेंड्स। गिर नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित इस नेशनल पार्क में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। गुजरात राज्य। भारत में वर्ष 1975 में किस राज्य सरकार द्वारा कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए भारत में कछुओं का संरक्षण जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। अब आप सभी जानते हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो सीधी सी बात है कि कछुओं का संरक्षण 1975 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर बी। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघों का संरक्षण बांधवगढ़ नेशनल पार्क में किया जा रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क देखिए देश में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है ये? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो इंदिरा सागर डैम के बारे में तो पहले ये याद रखिए कि ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। एमपी में ये जो डैम है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस डैम की विशेषता है कि ये एमपी का सबसे बड़ा डैम है और एमपी में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का जो उत्पादन है वो इसी डैम से किया जाता है। तो इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है? सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा का सबसे बड़ा डैम है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में देखिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में इसका शिलान्यास किया था और इसको जो शुरू किया गया है वो 2017 में शुरू किया गया है। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो गुजरात राज्य में स्थित है। हसदेव नदी पर मिनी माता बांध किस राज्य में स्थित है? मिनी माता बांध हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए सूची 1 में डैम दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है हीराकुंड डैम। अगर हम हीराकुंड डैम की बात करें तो ये ओडिशा में महानदी पर स्थित है, तो ए का हो जाएगा 4। पोंग डैम की बात करें तो ये व्यास नदी पर स्थित है, तो बी का हो जाएगा 1। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, तो सी का हो जाएगा 2। और थीन डैम रावी नदी पर है, तो डी का हो जाएगा 3। अब ये सीक्वेंस देख लीजिए फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया गया है। तो वेरी सिंपल, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है। हीराकुंड डैम महानदी पर, पोंग डैम व्यास नदी पर, टिहरी डैम भागीरथी पर और थीन डैम रावी नदी पर स्थित है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो इन 4 डैम में से फ्रेंड्स गांधी सागर डैम एमपी में चंबल नदी पर है और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन गोविंद सागर जो डैम है ये चंबल नदी पर नहीं है। तो गोविंद सागर बांध। काली नदी पर सूपा बांध कहां पर स्थित है? काली नदी पर सूपा डैम भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर डी। गुजरात में स्थित उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? गुजरात राज्य का उकाई डैम जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए एमपी के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है। तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई डैम स्थित है, तो ताप्ती नदी। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में रिहंद नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद नदी पर स्थित है। इसी डैम के पीछे देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। तो रिहंद नदी पर रिहंद डैम उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सबसे पहले तो राज्य को याद कर लीजिए कि नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये किस नदी पर है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए पहली सूची में डैम दिए गए हैं और दूसरी सूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए तुंगभद्रा डैम की अगर बात की जाए तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। लोअर भवानी डैम की अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में है, तो बी का हो जाएगा 3। इडुक्की डैम केरल में पेरियार नदी पर स्थित है, तो सी का हो जाएगा 1। और नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो डी का हो जाएगा 2। अब देख लीजिए कि ये सीरीज किस ऑप्शन में दी गई है। तो बिल्कुल सही,
यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में, लोअर भवानी डैम तमिलनाडु में, इडुक्की डैम भारत के केरल में और नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर सी, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम डैम जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ये डैम 1960 में बनाया गया था और इसने कार्य करना 1981 में शुरू किया था। तो श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पीछे बनी है? फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया था। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, जो कि रिहंद परियोजना के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद परियोजना पे ये झील बनाई गई है। उत्तराखंड का टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो इन चार में से फ्रेंड्स, अलमट्टी बांध जल विद्युत परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर ए। केरल का इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? केरल में देखिए इडुक्की डैम जो है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो आंसर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। केरल में इडुक्की डैम पेरियार नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भाटसा बांध स्थित है? तो इन चारों में से महाराष्ट्र राज्य में भाटसा बांध स्थित है। महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? तो इन चारों में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो कि देखिए 7 अप्रैल 1948 को शुरू की गई थी। झारखंड में दामोदर नदी पर यह परियोजना स्थित है, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के मध्य लाभान्वित है और यही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। आंसर ए। दिसंबर 2020 एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो देखिए, सिंपली ये पूछा गया है कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर डी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इन चारों में से देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है, जो कि ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड डैम। रावी नदी पर स्थित रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह किन दो राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है? तो रणजीत सागर डैम जो कि रावी नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है। इस डैम को देखिए थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो किन दो राज्यों की बाउंड्री पर है? जम्मू कश्मीर और पंजाब। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई डैम देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? इन चारों में से भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। भाखड़ा नांगल डैम जो कि देखिए सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध तमिलनाडु में स्थित है? मेंटूर बांध एक ऐसा बांध है फ्रेंड्स, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए, नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो ये तेलंगाना में है। मलमपूझा बांध की बात करें तो ये केरल में है और तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और मेंटूर बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर डी।
निम्नलिखित में से किसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अलमाटी डैम जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी डैम। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, ये 4 राज्यों के मध्य लाभान्वित है। 3 राज्य तो वो जिनसे नदी गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। और इसके अलावा चौथा जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है फ्रेंड्स राजस्थान। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमें चारों राज्य दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये चारों ही राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो आंसर ए। यहाँ पर फिर से हमें सूचियाँ मिलाने के लिए कहा गया है। पहली सूची में पिछली बार की तरह ही नदियाँ दी गई है और दूसरी सूची में यहाँ पर डैम दिए गए हैं। तो आइए मिला लेते हैं। देखिए, कावेरी नदी पर इन चारों में से मेंटूर डैम स्थित है, तो ए का 2 हो जाएगा। कृष्णा नदी पर देखिए कर्नाटक में हमने अलमाटी डैम को पढ़ा था, तो बी का 1 हो जाएगा। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम के बारे में हमको पता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है, तो डी का हो जाएगा 3। अब ये चारों ऑप्शन की सीरीज ऑप्शन ए में दी गई है, तो आंसर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। तुंगभद्रा परियोजना निम्नलिखित 2 राज्यों में से किस एक की संयुक्त परियोजना है? तो तुंगभद्रा नदी देखिए, तो तुंगभद्रा नदी जिस पर तुंगभद्रा परियोजना है, ये नदी कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, तो इसीलिए तुंगभद्रा परियोजना भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य में लाभान्वित है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डैम नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। बरगी डैम की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर डैम एमपी के खंडवा में है और इंदिरा सागर डैम भी एमपी के खंडवा में स्थित है। लेकिन अगर बाण सागर डैम की बात की जाए तो ये एमपी में सोन नदी पर स्थित है, तो बाण सागर डैम नर्मदा नदी का डैम नहीं है। आंसर डी। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा। रिहंद बांध जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यह किन 2 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है? तो देखिए, रिहंद डैम जो कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर स्थित है। तो किन 2 राज्यों की बॉर्डर इस डैम के पास मिलती है? एमपी और उत्तर प्रदेश राज्य। इसीलिए रिहंद परियोजना एमपी और यूपी के मध्य में लाभान्वित परियोजना है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में एमपी का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का हरसुद गांव जो है ये एमपी के खंडवा में स्थित था, जो कि देखिए इंदिरा सागर डैम के कारण डूब में आ गया था। तो इंदिरा सागर डैम के कारण ये कस्बा जलमग्न हुआ है। आंसर ए। भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड्स, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आंसर ए। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए, कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत में बहती है, स्पेशली 2 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिल जाता है। कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु राज्य में जाती है और फिर हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो इसीलिए कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य में देखने को मिलता है। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन
इंदिरा सागर डैम जो कि एमपी के खंडवा जिले में स्थित है। अभी हमने इसकी बात की थी। खंडवा में हरसुद गांव इस डैम के कारण डूब में आ रहा है, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन इंदिरा सागर डैम के विरोध में एमपी में चलाया जा रहा है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम जल शक्ति केंद्र है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम। मेंथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया डैम किस नदी पर बनाए गए हैं? तो देखिए, मेंथान बाल पहाड़ी और तिलैया डैम जो है ये झारखंड राज्य में बराकर नदी पर स्थित है। आंसर बी। यहां पर राज्य को भी याद रखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। यहां से डैम से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तिलैया डैम बराकर नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर डी। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में डैम दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों का उल्लेख किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। फरक्का डैम जो है गंगा नदी पर स्थित है, तो ए का हो जाएगा 3। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है, तो बी का हो जाएगा 4। थीन डैम रावी नदी पर है, तो सी का हो जाएगा 2। और नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर स्थित है, तो डी का हो जाएगा 1। अब इस सीरीज को देखिए किस ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन सी में दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फरक्का डैम गंगा नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है, थीन डैम रावी नदी पर है और नागार्जुन डैम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है।